दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस बार का जो मेरा वीडियो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है। एक्चुअली मेरी फैमिली में कुछ इमरजेंसी थी, तो जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो मेरी जो नानी सास हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड की नानी जी, उनका देहांत हो गया था। तो हमको जैसे ये चीज़ मालूम पड़ी, हम लोग उसी दिन अपने नेटिव निकल गए थे। और जो भी फाइनल राइट्स होते हैं, आप सब लोगों को आइडिया होगा ही, किसी का देहांत हो जाता है तो तेरहवीं वगैरह होती है और उसके बाद की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी रहती हैं। तो हम सब उन्हीं सब चीज़ों में लगे हुए थे। तो उस टाइम पर तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं आपके साथ अपनी नी की अपडेट शेयर करूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों से अपनी कोई भी अपडेट शेयर नहीं कर पा रही थी। और अगर आप अभी मैं आपसे अपनी नी की अपडेट शेयर करूँ, तो अभी मेरे नी में काफ़ी ज़्यादा पेन है। मतलब आप कह सकते हैं कि बीच-बीच में स्वेलिंग भी आ जाती है और नी में पेन है काफ़ी। उसका रीज़न ये है क्योंकि अब ऐसे टाइम में मैं अपने आप को थेरेपी के लिए टाइम तो नहीं दे पा रही थी, ऑब्वियसली कोई भी नहीं दे पाएगा। तो ये मान के चलिए 15 से 20 दिन तक मैंने अपनी थेरेपी पे ध्यान नहीं दे पाई हूँ और ना ही उसकी प्रॉपर नी की प्रॉपर केयर कर पाई थी। तो बट नो वरीज़, अभी मैं वापस आ गई हूँ, वापस मैंने अपना सब थेरेपी और सब केयर शुरू कर दिया है। तो होपफुली ये पेन भी चले जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरी आज की जो वीडियो है वो मेरी लास्ट की सभी वीडियोज़ से थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि अभी तक की जो भी मेरी वीडियोज़ थी मैं उसमें आपसे शेयर करती थी मेरी नी की प्रोग्रेस, मैं कितना मैं चल पा रही हूँ, मैं कितना नी बेंड कर पा रही हूँ, ये सब मैं अपडेट आपसे शेयर करती थी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी फ़िज़ियोथेरेपी। मैं क्या-क्या फ़िज़ियोथेरेपी, क्या-क्या एक्सरसाइज़ेस मैं करती थी और कौन से वीक में, कौन से मंथ में क्या-क्या मैंने एक्सरसाइज़ेस चेंज करी और कितनी बार मैं दिन भर में कितनी बार करती थी, कितने रेप्स करती थी। ये सभी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कोई भी एक्सरसाइज और थेरेपी स्टार्ट करने से पहले आप अपने डॉक्टर, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से एक बार कंसल्ट ज़रूर करें, उनसे पूछें ज़रूर कि क्या आप ये एक्सरसाइज, ये फिजियोथेरेपी आप कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो इंजरी है और मेरी जो इंजरी है उसमें डिफरेंस हो सकता है। आपकी कोई दूसरी इंजरी हो सकती है, मेरी कोई दूसरी इंजरी हो सकती है। आपकी इंजरी का लेवल जो है वो अलग हो सकता है। मतलब में कितना डैमेज हुआ है, आपकी आपके लिगामेंट में कितना डैमेज है, मेरे लिगामेंट में कितना डैमेज है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। और मान लीजिए कि आपकी सर्जरी हो चुकी है, तो आपकी सर्जरी किस टाइप की हुई है, आपकी सर्जरी में ट्रिम हुआ है, आपकी सर्जरी में रिपेयर हुआ है, क्या हुआ है, किस टाइप की सर्जरी, तो दोनों में आपकी और मेरी सर्जरी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए कोई भी थेरेपी या एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें। डायरेक्ट कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट ना करें, क्योंकि मैं जो आपसे थेरेपी शेयर करने वाली हूँ वो वही सब एक्सरसाइजेस हैं जो मेरे थेरेपिस्ट ने मुझे बताई है। मैं बिल्कुल उनकी बताई हुई थेरेपी ही फॉलो करती हूँ। होप आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ स्टेज 1 की जो एक्सरसाइज है। स्टेज 1 हम बोलेंगे जिस दिन से आपकी सर्जरी हुई उसके नेक्स्ट डे से लेकर नेक्स्ट 2 वीक्स तक, मतलब जब आपका सूचर रिमूवल हो रहा होगा, आपकी जो स्टिचेज़ हैं वो निकल रहे होंगे, उनको रिमूव किया जा रहा होगा, तब तक का वो 2 वीक कहलाएगा। और उसके बाद की एक्सरसाइजेज जो है वो चेंज हो जाएंगी, या आप बोल सकते हैं उसमें और एक्सरसाइजेज इंक्लूड हो जाएंगी। तो इसलिए अभी मैं आपको स्टेज 1 की एक्सरसाइजेज बता रही हूँ जो मैं कर रही थी। तो पहली एक्सरसाइज है फुट मूवमेंट, जिसे हम एंकल पंप भी बोलते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें दोनों पंजों को आगे और पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। इसमें मूवमेंट होगी आगे और पीछे की तरफ। और जब हम पंजों को अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे तो उस टाइम हमें उसे 1 से 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर वापस आगे की तरफ स्ट्रेच करना है। और जब हम ये एक्सरसाइज करें तो हमें ये मेक श्योर करना है कि सिर्फ एंकल ही हमारे मूव करने चाहिए, पाँव नहीं हिलना चाहिए हमारा, और हम खुद भी एकदम स्ट्रेट बैठे हुए हों। तो ही हम उस इस एक्सरसाइज का जो टेंशन है वो फ़ील कर पाएँगे सही जगह पर। और टोटल 10 टाइम्स हमें ये एक्सरसाइज करनी है। सेकंड एक्सरसाइज है क्वाड्स आइसोमेट्रिक। इसके लिए हम एक टॉवल लेंगे मोटा सा, उसको फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद उसे रोल कर लेंगे। इस तरह से रोल करेंगे इक्वली, वो बराबर अच्छे से रोल हो जाए और हम उसे अपने घुटने के नीचे रखेंगे। घुटने के नीचे रख के हमें करना क्या है कि जो हमारा नी है ना, उससे हमें इस टॉवल को प्रेस करना है। जितना हम उसमें प्रेशर डाल सकते हैं उतनी पावर से। स्टार्टिंग में तो बहुत ही हल्का प्रेशर हम डाल पा रहे होंगे, बट धीरे-धीरे वो जो है, जो हम प्रेशर देंगे वो बढ़ते जाएगा। और इस एक्सरसाइज को करते हुए हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि अक्सर लोग गलती करते हैं कि जैसे ही नी को प्रेस करते हैं, तो वो जो आगे से हील को थोड़ा-सा उठा लेते हैं।
तो वो हमें नहीं करना है, हमें उसको वहीं पे रखना है, ज़मीन पर ही वो हमारा टिका रहना चाहिए और नी से हमें एक्चुअली में प्रेशर डालना है सिर्फ। सो इससे क्या होगा, जो हमारा टेंशन होगा वो हमको फील होगा हमारे क्वाड्रिसेप्स पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज करते हुए हमें सिर्फ नी से प्रेशर डालना है, हील को ऊपर नहीं करना है। और दूसरी चीज़ जो हमें हमारी जो बैक है वो स्ट्रेट रखनी है, झुकना नहीं है, एकदम स्ट्रेट बैठना है और ये एक्सरसाइज करनी है। इसके भी हमें टोटल 5 सेट्स करने हैं और हर सेट में 10 रिपिटेशंस होंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मेरे दोनों ही नी की सर्जरी हुई थी, तो मैं दोनों ही नी से थेरेपी करती थी, दोनों ही नी को बराबर ट्रेन करती थी। बट इन केस अगर आपकी एक ही नी की सर्जरी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने एक ही नी को ट्रेन करोगे, एक ही नी की थेरेपी करोगे, नहीं। आपको दोनों नी की थेरेपी बराबर करनी है, क्योंकि क्या होगा कि आप एक नी को ट्रेन करते रहोगे, लेकिन दूसरे नी आपका वो भी तो इनएक्टिव है ना, उससे भी आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों ही नी को बराबर थेरेपी की ज़रूरत है, दोनों ही नी को ट्रेन कीजिए। थर्ड एक्सरसाइज है एंकल प्रेस। तो सेम टॉवल जो हमने अभी सेकेंड एक्सरसाइज के लिए यूज़ किया था, उसी टॉवल को अब हम एंकल के नीचे रखेंगे और एंकल से उसको प्रेस करेंगे। तो इसमें ध्यान रखना है कि हमें एंकल से प्रेशर डालना है, एंकल से हम उसको प्रेस करेंगे और नी से हमें कोई भी बेंडिंग या नी से हमें कोई प्रेशर नहीं डालना है उसमें। और ये एक्सरसाइज भी हमें 10 टाइम्स करनी है। और जब हम प्रेस करेंगे टॉवल को, तो ये ध्यान रखना है कि हमें कम से कम 10 सेकंड के लिए वहाँ होल्ड करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप 10 सेकंड के लिए होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, बट वो धीरे-धीरे हो जाएगा और आपको 10 सेकंड्स के लिए वहाँ पे उसको होल्ड करना है। काफ़ी लोगों के मन में ये विचार आता है कि ये जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, क्या सच में इनका इम्पैक्ट होता है हमारे मसल्स पे? बट बिलीव मी, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इन सब एक्सरसाइज़ेज़ का। ये बेसिक एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जो आपको, आप बोल सकते हैं ना, आप ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं वापस। आप भले ही सर्जरी से पहले जिम में कितनी ही एक्सरसाइज़ करते हों, कितना ही टफ वर्कआउट करते हों, आप किसी भी स्पोर्ट्स में रहे हों, लेकिन सर्जरी के बाद आप ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये जितनी भी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फोर्थ एक्सरसाइज़ है स्ट्रेचिंग, जिसमें हमें हमारे जो पंजे हैं उनको स्ट्रेच करना है अपनी तरफ और कोशिश करनी है टोज़ को टच करने की। अगर टोज़ टच नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो पाए उतना करें, लेकिन पंजों को अपनी तरफ हमें स्ट्रेच करना है। और इसे भी हम 10 टाइम्स करेंगे और जब टोज़ स्ट्रेच करके हम उसे पकड़ेंगे तो उसे कोशिश करें कि 2-3 सेकंड तक होल्ड करें। फिफ्थ एक्सरसाइज़ है स्ट्रेट लेग रेज़, जिसमें हमें हमारे पाँव को 30 डिग्री के एंगल पर रखना है और ऊपर उसे हमें, जो हमारा पंजा है उसे अपनी तरफ खींचना है और पाँव को हमें ऊपर 10 सेकंड तक होल्ड करना है। 10 सेकंड तक होल्ड करने के बाद उसे वापस लेके आ जाना है और वापस से सेम प्रोसेस करनी है। ये भी हमें 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है और टोटल 5 टाइम्स ये एक्सरसाइज करनी है। तो जब एक नी से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमें दूसरे नी से एक्सरसाइज करनी है। अगेन सेम 5 सेट्स करने हैं, जिसमें हर सेट में 10 रिपिटेशंस होंगे और ऊपर हमें पंजे को अंदर की तरफ खींचते हुए होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए। सिक्स्थ एक्सरसाइज है साइड लेग रेज। सो इसमें भी हमें पाँव को 30 डिग्री के एंगल पर रखना है और लेफ़्ट राइट मूव करना है उसको स्लोली स्लोली। इसमें टोटल 5 सेट्स होंगे और हर सेट में 10 रिपिटेशंस होंगे। ये जो एक्सरसाइज है जनरली इसे लोग टर्न होके फिर करते हैं, बट मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे ये एक्सरसाइज इसी तरह से करवाई थी, तो इसलिए मैं इस एक्सरसाइज को इसी तरीके से करती हूँ, साइड में टर्न होके नहीं करती हूँ। और अब सेम एक्सरसाइज हम दूसरे लेग से करेंगे, सेम रिपिटेशंस, सेम नंबर ऑफ सेट्स। अब सेवेंथ एक्सरसाइज है नी बेंडिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वैसे तो सभी एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट हैं इस फेस में। तो नी बेंडिंग में हमें स्टार्टिंग में डॉक्टर जो टारगेट देंगे वो है 30 डिग्री का टारगेट, कि हमारा जो नी बेंडिंग है वो कम से कम 30 डिग्री तक होना चाहिए। तो देखिए, जब ये एक्सरसाइज हम फर्स्ट डे करेंगे तो फर्स्ट डे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको थोड़ा-सा पेन होगा। पेन नहीं भी हो तो जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो आपको थोड़ा-सा प्रेशर देके आपका नी बेंड करवाएँगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टिफ़ हो जाता है। मुझे ध्यान है कि जब मेरा नी बेंडिंग वो करवा रहे थे, थोड़ा-सा स्टिफ़ था, लेकिन हो गया था 30 डिग्री आराम से। तो उस टाइम पे आपको थोड़ा-सा प्रेशर देंगे वो, बट ठीक है, उसके बाद आप आराम से कर पाएँगे। तो एक बार जब फिजियोथेरेपिस्ट आपका नी बेंडिंग करवा देंगे, उसके बाद अगले 2 हफ्ते तक हमें ये नी बेंडिंग कंटिन्यू करनी है। इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि फिर हमें दिक्कत जाएगी वापस से नी बेंडिंग में करने में। और जब हम नी बेंडिंग करेंगे तो उसे वहाँ पर 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और टोटल 5 टाइम्स हम ये नी बेंडिंग करेंगे।
और इसको करते हुए हमें खास ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा हमको प्रेशर नहीं डालना है इस चीज़ के लिए कि हमारा नी बेंड हो जाए। जितना हो पा रहा है उतना करेंगे। 30 डिग्री भी नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे-धीरे हम वो टारगेट जो अचीव कर लेंगे। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी, हमें इसको कंसिस्टेंटली करना है, बीच में स्किप नहीं करना है। ये सब थी स्टेज 1 की एक्सरसाइज़ेज़। तो ये सब जो भी मैंने एक्सरसाइज़ेज़ आपको बताई वो आप कीजिए आपके आपके फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करने के बाद। और होप मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी वो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।